जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो साधना लेकर के आया हूँ वो भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की फिर से एक साधना। और जैसे मैंने पहले वाली साधना डाली थी भगवान विष्णु की द्वादश अक्षर वाली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विधि तो सेम टू सेम कुछ कुछ वही है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन ये दूसरे मंत्र से है, ये नारायण मंत्र से है। और ये साधना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। तो देखिए, साधना बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। और दूसरी प्रार्थना आपसे यह है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो स्किप ना करें, क्योंकि भाई अगर आपने स्किप किया तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे उसमें पूरी विधि क्या है, क्या मैंने उसमें आपको बीच में मैंने बता दिया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं अगर वीडियो में मैं बोल रहा हूं ना तो पूरी विधि मैं बता दूंगा, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हो जाते हैं जो मैं लास्ट में बता देता हूं, वो मेरे बाद में ध्यान आते हैं तो मैं लास्ट में उसको बोल देता हूं फिर तो, लेकिन वो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो फिर आप लाइक जरूर करना वीडियो को। देखिए, जो मैं आपको साधना बता रहा हूं ये भगवान विष्णु की ही है, नारायण भी उन्हीं का नाम है और देवों के देवी हैं, वो भी देवों के देव तो महादेव हैं, लेकिन देखिए परमात्मा स्वयं विष्णु भगवान ही है। क्योंकि राम नाम का जप स्वयं शंकर जी भी करते हैं, उनके हृदय में भी स्वयं राम नाम का ही विद्यमान है और राम नाम का ही वो जप करते रहते हैं। तो नारायण भगवान की साधना करने से आपको बहुत चीजें आपके जीवन में परिवर्तित होंगी। जीवन में अगर आपको आर्थिक उन्नति चाहिए तो फिर नारायण मंत्र की साधना करो, नारायण भगवान की साधना करो। भौतिक उन्नति चाहिए तब भी वो भी यहीं से मिलेगी आपको। मतलब कहने का ये है कि सभी प्रकार से जीवन को पूर्णता देने के लिए, जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान नारायण की साधना करोगे तो सब कुछ मिलेगा। अब वो बात अलग है कि आप भगवान नारायण की साधना को छोड़ करके और फिर यक्षिणी अप्सरा के पीछे भागते रहो या फिर किन्नरियों के पीछे। देखिए भाई, मैं क्लियर कहता हूं, मैंने वीडियो डाली भी है, मैंने साधनाएं भी दी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि इनके पीछे ना भाग करके नारायण के पीछे भागिए, जहां से आपको मोक्ष मिले, जहां से आपको आर्थिक उन्नति मिले। सभी तरह से पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ के जीवन में ये साधना सबसे महत्वपूर्ण है। इससे सब कुछ प्राप्त होगा और दूसरा आपका कोई अनिष्ट भी नहीं होगा, क्योंकि यह स्वयं परमात्मा की साधना है, स्वयं भगवान की साधना है। उसके नाम का मंत्र जाप कर रहे हो, जिसका नाम दुनिया जपती है, जिसका नाम हर कोई जपना चाहता है। अरे हर किसी ने स्वयं नारायण को ही जपा है, कोई देवी हो देवता हो, सब कोई, हर एक कोई, सबने नारायण भगवान की ही साधना की है, सबने उन्हीं का नाम जपा है। तो फिर भाई इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, फिर हम उन्हीं का नाम क्यों ना जपें। देखिए, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है ये, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण साधना है ये। इसमें आपको अगर कोई आपके जैसे आप साधना करते हो, आप रोगों से पीड़ित हो, वहां भी ये साधना आपकी काम करेगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो भी सात्विक साधनाएं हैं या परमात्मा की साधनाएं हैं वो आपको तुरंत के तुरंत तो फल दे नहीं सकती। आप कहें
कि मैंने 11 दिन जाप किया और बस फल मिलना स्टार्ट हो जाए। तो भाई इन साधनाओं में ऐसा नहीं होता है। वो बात अलग है कि आप किसी यक्षिणी की साधना करो या फिर किसी राक्षसी की साधना करो, पिशाचिनी की साधना करो, भूत प्रेतों की साधना करो, तो ये तुरंत फलदायी होती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, भूत प्रेतों को साधने वाला वो भूत प्रेतों की ही योनि में जाएगा, क्योंकि जब हम पूजा ही उनकी कर रहे हैं, सब कुछ उनको अर्पण कर रहे हैं, तो फिर हमारा जीवन, हमारी जो आत्मा है वो कहां जाएगी भाई? वो भी तो उन्हीं के अधीन होकर के जाएगी फिर। और जब हम स्वयं परमात्मा को जप रहे हैं तो सीधा परमात्मा के पास जाएंगे ना। अरे वहां घूमने से, वहां भटकने से तो अच्छा ये है कि हम स्वयं भगवान नारायण की साधना करें और उनकी शरण में जाएं। मैं ये नहीं कहता कि अप्सरा की साधना मत करो, मैं ये भी नहीं कहता कि यक्षिणी की साधना मत करो, करो, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा भगवान नारायण की साधना करो, विष्णु भगवान की साधना करो, राम जी की साधना करो, उनके मंत्र का जाप करो, भगवान कृष्ण की करो, शिव की करो, दुर्गा जी की करो, किसी की भी करो, लेकिन एक आपका इष्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसका आप सबसे ज्यादा नाम जपो, जो आपके हृदय में समाया हुआ हो, वो एक इष्ट ऐसा होना चाहिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा नाम भूत प्रेतों का ही जपोगे ना, या फिर पिशाचनियों का जपोगे, तो फिर जाना तो फिर वहीं है, तो फिर कहां जीवन को पूर्णता मिली? तो इसलिए साधना आप करो, अप्सराओं की भी करो, यक्षिणियों की भी करो, और दूसरे देव हैं उनकी भी करो, लेकिन भगवान नारायण की साधना जीवन में हर तरह से, जीवन को ऊपर उठाने के लिए हर तरह से वो सहायक है। हर कुछ, सब कुछ आपको प्राप्त होगा इस साधना से। ऐसी कोई, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो सके। लेकिन ये साधनाएं ना, ये साधनाएं धीरे धीरे चलने वाली हैं। ये कछुए की दौड़ चलती हैं, ना कि खरगोश वाली। आपने पढ़ा होगा पहले, खरगोश कछुए की जो दौड़ होती है ना, तो उसमें क्या होता है, खरगोश तेज भाग के निकल जाता है, लेकिन आगे जाकर के फिर वही है, फिर वो सो जाएगा। तो हारेगा कौन? खरगोश ही हारेगा। कछुआ लगा रहेगा, धीरे 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 वो जीत जाएगा, क्योंकि वो, उसके अंदर लगन है, वो चलता जाएगा धीरे धीरे। तो इसलिए साधना जब भी करें, कोई भी साधना करें, उसमें आप धीरे 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 बढ़ते रहिए आगे। आप सोचोगे कि हम एक ही दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, या फिर 40 दिन में हम तो गैली प्रकट कर लें, तुरंत ही देवी देवता प्रकट हो जाए, तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं यहां पर आपसे जो साधना मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। मोक्ष चाहिए तो भगवान नारायण की साधना, सब कुछ जो भी चाहिए वो भगवान नारायण की साधना। और इस साधना में आपको क्या करना है, इसमें आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं, धोती ले सकते हो पीली, और सफेद चंदन चाहिए, और आपको एक चौकी चाहिए, और आपको फूल, पीले रंग के फूल हों, अक्षत, शुद्ध देसी घी का दीपक होना चाहिए, धूप दीप, ये सब चीजें, ये तो सब चीजें आम है, ये सब इकट्ठा कर लेते हैं। आप कोई भी साधना करोगे, और जब साधनाएं करते हैं लोग, तो इतना तो सब जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का एक चित्र होना चाहिए आपके पास में, और उसका पंचोपचार आपको पूजन करना है। पंचोपचार पूजन करना है आपको। एक यंत्र आप ले लेंगे, भगवान विष्णु का यंत्र आता है, वो दुकान पर मिल जाएगा आपको, किसी भी दुकान पर मिल जाएगा, जो पूजा पाठ वाली दुकान होती है ना, उसी पे मिल जाएगा। वहां से एक ताम्रपत्र पे बना हुआ भगवान विष्णु श्री हरि का एक यंत्र ले लें, और उस यंत्र की सबसे पहले आपको दीपक लगाना है।
भगवान विष्णु की पंचोपचार आपको पूजन करना है। भाई उनको चंदन का टीका लगाएं, धूप दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य मतलब कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मतलब होता है कि थोड़ा प्रसाद, आप केला भी रख सकते हो या फिर और बतासे वगैरह जो भी आप मतलब जो भी चीज रख सकते हो वो रखो और वो चढ़ाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। और ध्यान में भी आपको वही एक श्लोक है, उससे बोल करके आप ध्यान कर सकते हो कि, और वो मैं लिख भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसको, वरना वैसे किताबें भी मिल जाती हैं, कोई भी घर पे भी किताब होंगी तो आपके उसमें भी लिखा होता है। आपने सुना होगा शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। तो ये वाला जो श्लोक है, इससे आप भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। और उसके बाद आपको यंत्र जो आप जो दुकान से यंत्र लेकर के आए हैं, उस यंत्र का आपको जो है यंत्रोद्धार करना है। और यंत्रोद्धार कैसे होगा वह भी मैं आपको बता देता हूं। यंत्रोद्धार होगा कि उस यंत्र की षोडशोपचार पूजन कर लें। बस षोडशोपचार पूजन कर लें। बुक मिल जाएगी आपको दुकान पर कहीं भी, भगवान विष्णु की पूजा उपासना के नाम से छोटी सी बुक आएगी 15-20 रुपए की, वो खरीद लें। और उसमें षोडशोपचार पूजन लिखा होगा उसमें पूरा, वो वस्तु में ला करके, और वो आप अपने आप खुद कर सकते हो, वो पूजन कर लें। और जो मैं आपको मंत्र में आपको बता रहा हूं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उस मंत्र का मंत्र उद्धार आपको करना है। और मंत्र उद्धार कैसे होगा, केवल 108 बार आप पहले उसको जाप कर लेंगे तो उसका मंत्र उद्धार हो जाएगा, केवल 108 बार। और जो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो ध्यान मैंने इसमें बोला है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, दोनों चीज डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। वैसे आप बुक में से भी ले सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो मंत्र मैं लिखूंगा आप वहां देख लेना। वैसे भी मैं, हो सकता है कि स्क्रीन पे भी मैं डाल दूंगा, जो वीडियोस आपके सामने चलेगी तो वहां भी आ जाएगा मंत्र, मैं वहां भी डाल दूंगा, तो वहां से आप ले लेना। और ये आप जितनी आप माला कर सकते हो, माला आपको या तो वैजंती माला चाहिए वो भी ले सकते हो, या फिर तुलसी की माला। देखिए मैं बताऊं आपको, भगवान श्री विष्णु की में या नारायण भगवान की साधना में हमेशा तुलसी की ही माला ही चलती है। सस्ती आती है और असली आपको मिल जाएगी, क्योंकि तुलसी की माला ज्यादातर नकली नहीं मिलती है, इतनी असली मिल जाती है। और आप उस माला को ले लेंगे, कहीं से भी दुकान से खरीद लेना, और लेकर के 108 मनकों की जो माला होगी उसी से आपको मंत्र जाप करना है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि तुलसी की माला ही सर्वश्रेष्ठ है। वैजंती माला जो होती है वो भगवान कृष्ण के में चल जाती है, चलती भी है, वहां भी चल सकती है। ये कृष्ण भगवान के में भी तुलसी की और वैजंती दोनों चल जाती है, लेकिन अगर आप तुलसी की रखो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप जितनी भी माला आपको जप करना है वो आप कर सकते हो। अब अगर आपको मान लिया आपने 11 माला का आपको जप करना है, तो डेली आपको 11 माला का ही जप करना है। ये सुबह के टाइम करनी है साधना आपको। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, या तो आप 5 बजे से स्टार्ट करिए या फिर 5:30 से, जो भी मतलब आपको टाइम रखना है वो टाइम आप रख लीजिए। और ना आपको इसमें कोई घेरा लगाने की जरूरत है कि नहीं है, इसमें तो कोई दुनिया भर की अड़गम शड़गम वाली चीजें आ जाएंगी या फिर कोई पिशाचनी घुस आएगी। भाई इसमें कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा इसमें। सिर्फ भगवान हरि विष्णु के अलावा कोई कुछ नहीं ला सकता इसमें, ठीक है, कुछ भी आपके सामने नहीं आएगा। और आप 11 माला का अगर आप जप करते हैं तो फिर आप 11 माला का ही डेली करें, आगे पीछे ना करें उसको। और अगर 5:30 बजे आप जप करते हैं तो टाइम एक ही रखें, अलग अलग टाइम ना करें उसका। दोनों टाइम भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। अगर 11 माला सुबह के टाइम कर रहे हो तो 11 माला शाम के टाइम कर लो। तो आप देखिए, फिर जब आप कुछ दिन इस साधना को करोगे ना, 2-3 महीने लगातार जब आप करते रहोगे, फिर देखना कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है।
ये सब चीजें ना जो आप, ये अप्सराएं हुई, यक्षिणी हुई, ये सब चीजें आपके चारों तरफ मंडराने लगेंगी, खुद ही मंडराने लगेंगी। आपको इनके पीछे मंडराने की जरूरत नहीं है, ये खुद मंडराने लगेंगी आपके चारों तरफ। क्यों? क्योंकि ये चीजें ना, ये चीजें जो लोक है ना ऊपर, खैर ये थोड़ा विषय अलग हो जाएगा। तो जो लोक हैं, सप्तलोक जो है, वो सबसे निचली वाली जो लेयर है वहां पर इनका वास होता है। ये ज्यादातर हमारे आसपास ही रहती हैं, इसी वायुमंडल में बहुत करीब में रहती हैं, इसलिए इनकी साधना जल्दी पूर्ण होती है, जल्दी ये प्रकट हो जाती हैं। तो अगर हम इनका ये जो अगर हम करते हैं ना, भगवान विष्णु का जाप करते हैं, तो वो सबसे ऊपर परमात्मा परम लोक में जाता है और वो सबका भेदन करता चला जाता है। जैसे ही वो फर्स्ट लोक में, फर्स्ट लेयर का जो भेदन करेगा ना, तो वो, और फर्स्ट लेयर में ये सभी चीजें रहती हैं, यक्षिणी हुई, अप्सरा हुई, गंधर्व हुई, किन्नर हुई। तो जैसे ही वो फर्स्ट लेयर का भेदन करेगा, तो भेदन करते ही तुरंत इनका प्रभाव आपके ऊपर आएगा, तो ये आपके आसपास मंडराने लगेंगी, तुरंत आ जाएंगी। भले ही आपको दिखाई ना दें, कभी कभी भूलवश आपके सामने भी आ सकती हैं, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, आपकी सिर्फ सहायता ही करेंगी, क्योंकि ये भी तो उस परमात्मा को ही मानती हैं, ये भी तो उस परमात्मा की ही सब सहायिका हैं। तो और स्वयं तुम उसी परमात्मा की तुम आप उपासना कर रहे हो, तो फिर ये कहां चले जाएंगे? ये तो आपके आसपास ही मंडराएंगे। और उसके बाद फिर इनकी साधना करना, फिर देखो ना आप 11 दिन में अगर आपके सामने नहीं प्रकट हो जाती, 11 दिन में प्रत्यक्ष हो जाएगी। फिर तो पहले आप ये साधना करो जो मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद फिर इनके लोगों की साधना करना, ठीक है? और इससे जो आपको लाभ मिलेंगे, घर में आपकी एकता भी रहेगी, भौतिक उन्नति होगी, कुटुंब में प्रसन्नता रहेगी, और आप जो आपके घर में ना साधु संतों का समागम होगा, वो उनका भी आना जाना होगा, कीर्ति आपकी बढ़ेगी। समस्त प्रकार की जो आपके साथ सिद्धियां होती है ना, जो समस्त प्रकार की सिद्धियां हैं, वही सिद्धियां सिर्फ एक इसी मंत्र से आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। आप किसी को पानी भी पढ़ के दे देंगे ना, वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर किसी को रोग है, और अगर किसी के भूत प्रेत लिपटा है, तो एक बार आप मंत्र पढ़ के उसको पानी पढ़ के भी दे देंगे, तब भी वो छोड़ करके चला जाएगा। तो इस मंत्र में इतनी ताकत है। मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख करके दूंगा, वहां से आप मंत्र को ले सकते हो, स्क्रीन पर भी आ जाएगा, वहां से आप नोट कर सकते हो। छोटा सा मंत्र है, कोई ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। तो इस प्रकार से ये साधना आपको पूर्ण करनी है भगवान श्री नारायण की। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और वीडियो को शेयर भी कर दें आगे, कि दूसरे लोगों को भी पता लगे कि जो साधना ये चैनल बता रहा है वो कितनी अच्छी साधनाएं हैं। यहाँ भूत प्रेतों की ज्यादा साधनाएं नहीं बताई जाएंगी। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब मेरे साथ आप बोलेंगे, बोले वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोले मेरे परमहंस श्री गुरुदेव की जय।